अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के सेक्शन में हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 21वां लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट की, जो कि चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। और आज हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर आउटपुट की। अब पावर डिलीवर्ड का फार्मूला आप लोगों को आता है, हमने पहले पढ़ा था। क्या होता है? पी आउट जो है, ये हमने लास्ट 10th में भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। और पावर डिलीवर्ड का फार्मूला ये है, V इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू आई, तो V और V का फार्मूला जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पर हमने पढ़ा था 17 लेक्चर के अंदर ओम्स लॉ। उससे हमें पता चलता है कि V किसके बराबर होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर होता है बाय ओहम। ठीक है, इसको मैं यहाँ पुट करूँगा, V की जगह पे आई आर लगा दूँ तो क्या होगा? आई आर इंटू आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई का स्केयर आ जाएगा और साथ आर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास पावर आउटपुट में आ गई। तो आई मेरे पास क्या होगा? जैसे मैं हमने पहले भी पढ़ा था कि जो करंट होता है दैट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्रेशन पढ़ा था, आर प्लस स्मॉल आर। ये आर सर्किट रेजिस्टेंस है, ये आर जो है ये सर्किट रेजिस्टेंस है, और ये आर बैटरी की रेजिस्टेंस है, या जो सोर्स के अंदर उसकी अपनी जो रेजिस्टेंस होती है वो होगी। तो आई की जगह पर ये वैल्यूज़ लगा दें यहाँ पे, तो पी आउट आपके पास आ जाएगा ई का स्केयर। ये आई का स्केयर है तो उसकी वैल्यू का भी स्केयर हो जाएगा, और आर प्लस स्मॉल आर का भी स्केयर हो जाएगा। और साथ इसके ये जो आर है ये साथ ही रहेगा। तो ये आपके पास पावर आउटपुट का फार्मूला है। यहाँ इसको आप अगर चेंज करना चाहें, नीचे स्केयर को खोल के दोबारा से उसने क्लोज किया, तो वो आपके पास बनता है ई स्केयर आर ओवर आर माइनस स्मॉल आर का स्केयर प्लस 4 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। When capital R is equals to R, the denominator of the expression P out is least। जब कैपिटल आर और आर दोनों बराबर हो जाएं, ये दोनों मतलब सर्किट की रेजिस्टेंस और बैटरी की जो रेजिस्टेंस है इंटरनल, वो दोनों बराबर हो जाएं, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और ये वैल्यू भी स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, आर आर का स्केयर बन जाएगा। तो ये आपके पास जो नीचे वैल्यू है जो मिनिमम हो जाएगी। व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फिर क्या होगा हमारे पास? इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट। ठीक है, इन सर्किट इन फिगर 13.9, यहाँ पे 19 फिगर सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक बैटरी लगी हुई है, साथ वोल्टेज चल रहा है। करंट फ्लोज थ्रू, यहाँ पे 13.19 की बात है, वही जो लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस किया था वही बातें कर रहा है। तो कह रहा है वी आई होती है वोल्टेज, और ये सारी बातें हमने कर ली हैं। वही चीज़ इस यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर लिखी हुई है, आप लोगों ने पढ़ लेनी है। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट जो होगी, मैक्स पी आउट, ये आपके पास इसके बराबर होगी 4R इंटू आर के बराबर। ये आपके पास फार्मूला बनेगा। यहाँ पे जब मैक्सिमम पावर आउटपुट कब मिलेगी? जब कैपिटल आर वी इक्वलाइजेज स्मॉल आर। जो आपकी लोड रेजिस्टेंस है वो आपकी बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपकी पावर आउटपुट मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी मिनिमम हो जाएगा, ये आर ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ पे 4R का स्केयर हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा और आपके पास ई स्केयर ओवर 4 स्मॉल आर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू, बहुत ही नीचे बहुत छोटी वैल्यू है, ऊपर ई स्केयर बड़ी वैल्यू है। तो आपकी मैक्सिमम आउटपुट पूरी की पूरी जो जितना आपके ईएमएफ दे रहे हैं उस लिहाज से आपको पावर ज़्यादा मिल जाएगी आउटपुट में।
अच्छा, जो आज के टॉपिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो है किरचॉफ रूल्स। जो मैक्सिमम पावर आउटपुट भी आता है फार्मूले में, ये लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी शायद आ जाए, लेकिन जो किरचॉफ रूल्स हैं ये आज के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और आइंदा अगर आपका मूड है कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग की हुई, तो आपका मूड है किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने का, पावर में या वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पे किरचॉफ रूल जो हैं दे आर लाइक बैकबोन ऑफ सर्किट सॉल्यूशन। जो ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, उसकी बैकबोन होते हैं किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड रूल, जिसमें हम उसकी किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी तरह का सर्किट हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस, उसका करंट, उसके वोल्टेज की जब हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तो किरचॉफ के रूल इस्तेमाल होते हैं। तो किरचॉफ ओहम्स लॉ एंड रूल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर क्वाइट यूजफुल टू एनालाइज simple electrical circuits consisting of more than one resistance. However, such a method fails in the case of complex networks. कह रहे सिंपल सर्किट्स हों, एक दो तीन चार 10 रेजिस्टेंस हों इस तरह सीरीज़ में लगी हुई या पैरेलल में लगी हुई, ठीक है, तो इसके लिए मैं ओहम्स लॉ को इस्तेमाल कर सकता हूँ इजीली। लेकिन अगर सर्किट इस तरह से आ जाए, ये सीरीज़ में, फिर पैरेलल में, यहाँ फिर पैरेलल में, फिर सीरीज़ में, फिर पैरेलल में, इस तरह मतलब सर्किट ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए, या एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स आउट हो रहे हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया हुआ, तो यहाँ पे ओहम्स लॉ जो हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं वो फेल हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर हमें किरचॉफ के रूल्स की या किरचॉफ लॉज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज, अगर तो V इक्वल्स टू आई आर लगाएँ, ओहम्स लॉ लगाएँ, वोल्टेज सोर्स 1 है, करंट 1 है, R 1 है। फिर अगर ज़्यादा वोल्टेज सोर्स आ जाएँ, एक ही सर्किट के अंदर कई वोल्टेज सोर्स आ जाएँ या बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाएँ, कुछ पैरेलल में कुछ सीरीज़ में, तो उनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं किरचॉफ रूल्स, जो उसने नेटवर्क, जो आपका सर्किट नेटवर्क्स है उसके लिए जो उसने डिराइव किए थे, उसको कहते हैं किरचॉफ रूल। इट किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है क्या है, कहता है जी, इट स्टेट्स दैट ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज ज़ीरो। समेशन ऑफ करंट आई ऑन एनी पॉइंट जो हम मीट कर रहे हैं करंट, वो ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने जो फिगर बनाई, हम भी यहाँ पे वही फिगर बना देते हैं। एक करंट आ रहा है, दूसरा करंट आ रहा है, यहाँ से एक करंट यहाँ जा रहा है और एक करंट आपके पास ये जा रहा है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस ज़रा ब्लू कलर से बना लेते हैं, ज़रा डिफ्रेंशिएट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास करंट आएगा, ये I1 है, ये I2 है, मतलब एक तरफ से करंट आ रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल के यहाँ से आगे निकल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट रूल, ये जितने भी करंट आ रहे हैं, जितने भी करंट जा रहे हैं, इनका सम क्या होगा, ज़ीरो। अब ये देखें, इस सर्किट, इस पॉइंट पे ये करंट आ रहे हैं, इनको जो आने वाले करंट हैं, जो फ्लोइंग इन है, उसको कन्वेंशनल करंट के लिहाज से हम उनको उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जो फ्लोइंग आउट है I1 एंड I2, उनकी ये पॉजिटिव ले लेंगे, और जो फ्लोइंग आउट है आउट ऑफ दैट पॉइंट, जो बाहर निकल रहे हैं उससे, I3 एंड I4, इनको हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट से अंदर आ रहे हैं उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं उनको हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इनका जब टोटल सम करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस नेगेटिव I3, क्योंकि इनको मैंने नेगेटिव लिया है, बिकॉज दे आर फ्लोइंग आउट, जो इन आ रहे हैं वो वहाँ पे, और जो आउट जा रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू दी किरचॉफ रूल। तो अगर यहाँ पे मैं I1 प्लस I2 किधर रहने दूँ, नेगेटिव वैल्यू को उठा के उधर लेके जाऊँ, यहाँ पे भी जाके ये I3 पॉजिटिव और प्लस I4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
द सम ऑफ, अब इसकी जो किरचॉफ फर्स्ट रूल की डेफिनेशन है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये ऊपर भी दी हुई थी, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज ज़ीरो। तो इसके ज़रा उस पॉइंट को भी डिफाइन कर दी किस तरह से, sum of all currents flowing towards a point is equals to the sum of all currents flowing away from the current। इसलिए वो ज़ीरो होता है, जो इन करंट आ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव लेंगे और जो आउट करंट आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे। तो जो इन करंट आ रहे हैं वो अगर बराबर होंगे जो आउट करंट जा रहे हैं उनके, तभी उनका सम जो है वो ज़ीरो हो सकेगा। Kirchhoff first rule, which is also known as Kirchhoff's point rule, is a manifestation of law of conservation of charge। अब यहाँ पे कुछ सिंक नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ ज़ाया नहीं हो रहा करंट, जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो करंट को, इसको चार्ज इसको ज़ीरो होना चाहिए। इफ़ देर इज़ नो सिंक और सोर्स ऑफ द चार्ज एट अ पॉइंट, द टोटल चार्ज फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। तो करंट क्योंकि चार्ज आ रहा है तो उतना चार्ज आगे जाएगा। इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता है उसमें क्या होता है, नाइदर एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें भी जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जाएगा। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन जस्ट टेक डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ से करंट वहाँ पे बाहर जाएगा। करंट इज बेसिकली चार्ज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। उसके बाद जो किरचॉफ फर्स्ट रूल तो हमने ये कर लिया है। किरचॉफ सेकंड रूल जो है, किरचॉफ फर्स्ट रूल सम ऑफ करंट्स की बात करता है और किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो लूप्स की बात करता है। आपके पास यहाँ पे लिख लेते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल। ये जो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल है ये आगे आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं आएंगे, उनके अंदर इस्तेमाल होंगे, एग्जांपल्स भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज्ड सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जितना भी एक क्लोज लूप है, यहाँ से बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्लोज लूप को। यहाँ पे आपके पास E1 जो है वो एक बैटरी सोर्स लगा हुआ है और फिर रेजिस्टेंस लगी हुई है और फिर से यहाँ पे एक E2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी ये साइड पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये R1 और यहाँ पे आपके पास एक और रेजिस्टेंस R2 के नाम से भी मौजूद है। और सर्किट में करंट की डायरेक्शन उसने ये दी हुई है। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ सेकंड रूल, अलजेब्रिक सम जो होता है, एक क्लोज लूप है, यहाँ शुरू हो रहा है फिर वापस जाकर मतलब पूरी एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ voltages in a closed circuit is ज़ीरो। ठीक है, तो ये किरचॉफ सेकंड रूल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे उसने करंट की डायरेक्शन ये दी है, दैट मीन्स ये E2 है, सो E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि ये भी एक करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन जो असल में करंट मूव कर रहा है वो ये वाला करंट है। तो ये कैसे आएगा, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको I2 कह लूँ मैं E2 की वजह से, और ये I1 कह लूँ मैं E1 की वजह से, तो I1 माइनस I2 छोटी वैल्यू, I1 बड़ी वैल्यू है, तो जो जो ओवरऑल करंट फ्लो करेगा वो ये I के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और जो चीज़ें डिस्कस कर रहा है, वी ऑल्सो नो दैट इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट और अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो इसका या मैंने रूल नीचे लिखा हुआ है,
ये भी आपके पास यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है। कंसिडर अ क्लोज सर्किट शोन एज, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स ऑन द सेल हैविंग ग्रेटर ईएमएफ। यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2, सो आई जो है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पॉजिटिव से E1 के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे शो करवाई हुई है। तो इसकी जो काउंटर क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज होता है जो क्लॉक की जिस तरफ क्लॉक चलता है वो, और ये काउंटर क्लॉक वाइज है उसके उलट। वी नो दैट अ स्टेडी करंट इज इक्विवेलेंट टू अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू द सर्किट। जब स्टेडी करंट आई जो प्रोड्यूस हो रहा है, आई करंट इज बेसिकली व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट का नाम देते हैं, स्टेडी फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। We also know that voltage change or potential difference is equals to the work done on a unit positive charge। जो voltage है वो work done होता है, V is equals to W over Q, ये हमने पहले पढ़ा हुआ, work done on unit positive charge। तो we energy gained or lost by it moving from one point to another। Thus when a positive charge del Q due to current I in the closed circuit passes through cell E1 from low negative to high, क्योंकि E1 में क्या आता है, लो साइड से अपर साइड में E1 उसके ऊपर पावर वर्क करती है, और यहाँ से एक चार्ज आपके पास Q जो है डेल Q मूव करता है, तो इट गेन्स एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट। जब भी यहाँ से डेल Q चार्ज जो है इधर से इधर मूव करेगा तो बैटरी उसको पावर देगी, तो ये आपके पास वर्क डन होगा डेल Q ऊपर, जो कि एनर्जी गेन किसके बराबर होगी, W से। W वर्क डन किसके बराबर होगा, VQ से। तो वहाँ पे E1 है और डेल्टा Q है, तो हम E1 डेल्टा Q लिख देंगे जो कि वर्क डन होगा। ये एनर्जी उसने गेन की। अब यही एनर्जी, ये जो इसके अंदर ये एनर्जी वर्क डन की फॉर्म में सेव हुई है, जब ये इसमें से गुजरेगा कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, इसमें से गुजरेगा कुछ एनर्जी लूज़ करेगा, फिर इसमें से गुजरेगा एनर्जी लूज़ करेगा, तो इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो होगा। अब E2 में से गुजरेगा डेल Q, तो ये नेगेटिव E2 डेल Q बन जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर वर्क ऑपोजिट में करके इसके अंदर से इधर आएगा। फिर यहाँ पे आपके पास IR1 है और फिर IR2 है, नेगेटिव आई करंट मूव कर रहा है R1 के अंदर से नेगेटिव IR2, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हैं, ये आपके पास वो हैं एनर्जी को यूज़ करती हैं। तो आपके पास ओवरऑल जो चीज़ आ जाएगी, ओवरऑल जो चीज़ आ जाएगी आपके पास वो ये होगी, E1 डेल Q वर्क डन माइनस IR1 डेल Q वर्क डन और फिर साथ ही आपके पास माइनस E2 डेल Q और माइनस IR2 डेल Q। इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं, तो आपके पास जो E1, अब डेल Q सब में है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे, E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, ये किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 0। डेल Q इधर डिवाइड बाहर निकाला हुआ, इसको भी इधर जाके डिवाइड करेंगे, 0 पे किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो क्या आता है, आंसर आता है 0 ही आया। तो E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 इक्वल टू 0। ये उसने लॉ डिफाइन किया था कि जब भी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0, यहाँ से अब मिट गया, बुक ऊपर आ गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0। तो ये उसका फार्मूला ड्राइव किया, ये किसी भी कितना मर्जी बड़ा सर्किट हो जाए उसमें इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ये आप बाय एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या बाय अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ E1 इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन E2,
तो आपके पास करंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर E2 इज़ ग्रेटर देन IE1 तो आपकी करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। कम्प्लेक्स नेटवर्क जो है उसकी आप एनालिसिस के ज़रिए से कर सकते हो। ओके, ये कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आए हैं। अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ E1 को लेके आए थे चार्ज डेल्ट क्यू को, तो यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव रखा है। लेकिन जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपके पास है, जो ओरिजिनल करंट उसकी डायरेक्शन आपके पास ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे। A resistor is transferred in the direction of current, the change in potential is always negative। V इज इक्वल्स टू आई आर जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ये वोल्टेज को रोकने की कोशिश करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो इसका हमेशा जो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में जाएगा तो इसको हमेशा नेगेटिव लेंगे, अगर इसके ऑपोजिट करेंगे तो इसको पॉजिटिव करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में पॉजिटिव जो है बहुत कम होता है, इसको नेगेटिव ही ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। आगे उसने एग्जांपल की हुई है, ये एग्जांपल जो है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।